हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टॉप 60 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 में है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो एक का सही जवाब ये हो जाएगा 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था, तो 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, इसलिए 4 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका राइट आंसर गौमुख हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है। 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा असम हो जाएगा। कौन सा राज्य चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए 7 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन शक्तियाँ वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन शक्तियाँ वर्णित है, तो 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में भी, अनुच्छेद 356 में भी और अनुच्छेद 360, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा यकृत हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत हो जाएगा धूप हो जाएगा, सूर्य की रोशनी। विटामिन डी का मुख्य स्रोत धूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन है। 2024 में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया था, इसका राइट आंसर है इसरो ने लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया, तो इसरो ने लॉन्च किया था। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताया कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो इसका राइट आंसर मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताया कि प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताया कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि सतलज नदी किस नदी की सहायक है। सतलज नदी किस नदी की सहायक है। 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, इसलिए 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताया कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत में कौन सी है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा बुल्लर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी बुल्लर झील। 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, तो इसका राइट आंसर 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि मानसून भारत में किस दिशा से आता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि मानसून भारत में किस दिशा से आती है। 21 का राइट आंसर सी होगा। दक्षिण पश्चिम से भारत में मानसून आता है, इसलिए 21 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसे हम केटू भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि सबसे छोटा हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपी, जो कि कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जो कि हर कोई को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि DNA का पूरा नाम क्या है। DNA का पूरा नाम क्या है, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। DNA का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। DNA का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका माप है, दूरी का माप है, इसलिए 27 का सही जवाब भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि रक्त में ऑक्सीजन कौन वहन करता है। रक्त में ऑक्सीजन कौन वहन करता है, तो इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है। कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए रतौंधी से बचाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा, H.J. कानिया हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो H.J. कानिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, इसलिए 32 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताया कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताया कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। लगभग संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, इसलिए 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताया कि फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता था। फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता था। 37 का राइट आंसर अर्जेंटीना ने जीता था। फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता, तो अर्जेंटीना ने जीता। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि NITI आयोग के वर्तमान CEO कौन है। NITI आयोग के वर्तमान CEO कौन है। 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, BVR सुब्रमण्यम हो जाएगा। 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस 2 शहर के बीच प्रस्तावित है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस 2 शहर के बीच प्रस्तावित है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है कि 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए कि 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। 41 का राइट आंसर नरगिस मोहम्मदी को मिला था। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताया कि चंद्रयान 3 किस साल लैंड हुआ था। चंद्रयान 3 किस साल लैंड हुआ था। 2023 ईस्वी को लैंड किया था।
42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि जीएसटी कब लागू हुआ था। जीएसटी कब लागू हुआ था। 45 का राइट आंसर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 46 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। 47 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएं गूगल के संस्थापक कौन है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएं गूगल के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेरी पेज और सर्गे ब्रिन हो जाएगा गूगल के संस्थापक। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि भारतीय रुपये का प्रतीक किसने डिजाइन किया। भारतीय रुपये का प्रतीक डिजाइन किसने किया है। तो उदय कुमार ने डिजाइन किया था। 49 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा कल्पना चावला। भारत की पहली महिला थी कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताइए कि ताजमहल किसने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, इसलिए 51 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ताजमहल किसने बनवाया था। तो शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए कि जनगण मन के रचयिता कौन है। जनगण मन के रचयिता कौन है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। जनगण मन के रचयिता कौन है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। 53 का राइट आंसर ये हो जाएगा असम हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताइए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर मुंडोक उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए कि ब्लूटूथ के टेक्नोलॉजी का नाम किसके नाम पर पड़ा। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का नाम किसके नाम पर पड़ा। 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा। एक राजा के नाम पर पड़ा था। जिस राजा का नाम था हेराल्ड ब्लूटूथ गोर्मसन। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा ट्विटर का नया नाम 2023 में क्या रखा गया था। ट्विटर का नया नाम क्या रखा था। तो एक्स रखा था। क्वेश्चन नंबर 56 का 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताइए कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। भारत में पंचायती राज की प्रणाली की शुरुआत हुई थी नागौर राजस्थान से, जो कि 1959 में हुआ था, जो कि 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताइए कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है। तो 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तारापुर हो जाएगा। 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए।